हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड करंट अफेयर। तो सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने एक ही वीडियो में लिया है ताकि आप कंप्लीट रिवीजन कर पाएँ। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक देखना है। बिना डिले किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच बैंक रिलीज्ड द करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 रिपोर्ट। तो आंसर क्या होगा? बी, आरबीआई ने करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2022-23 को रिलीज़ किया है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। आरबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। 1 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हु हैज़ रिलीज्ड द डिजिटल फाइनेंस इंडेक्स। डिजिटल फाइनेंस इंडेक्स किसने जारी किया है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। हु हैज़ बीन चोजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। ईयर 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर किसे चुना गया है? शशिधर जगदीशन को। ये कौन है? एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ। आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग इन अप्रैल 2023, व्हाट इज द रेपो रेट। अप्रैल 2022 में मौद्रिक नीति समिति के बैठक के बाद रेपो दर क्या है? तो आंसर है 6.5%। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक रेट क्या है? 6.75%। रेपो रेट 6.5%। रिजर्व रेपो रेट कितना है? 3.35%। कैश रिजर्व रेशियो और CRR 4.50% है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। Who has been honored with the मराठा उद्योग रत्न अवार्ड। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज ए, नीलेश सांबरे को। इन्हें अप्पा भी कहा जाता है। ये फाउंडर हैं जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के और कह सकते हैं संस्था। इन्हें मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। What is the current inflation rate in India as of April 2023? अप्रैल 2023 तक भारत में वर्तमान मुद्रा स्फीति दर क्या है? तो आंसर होगा सी, 5.66%। As per the latest data released by Ministry of Statistics and Program Implementation, the current inflation rate in India till April 2023 is 5.66%. Which bank has been fined rupees 1.73 crore for incorrect credit card data? Important क्वेश्चन है कि गलत क्रेडिट कार्ड डेटा के लिए किस बैंक पर 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो यहाँ पे अलग अलग बैंक के नाम दिए गए हैं। आंसर होगा डी, HSBC बैंक। फैक्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स 2006 और CIC रूल्स के तहत कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट में जिसे कहते हैं HSBC लिमिटेड पर 17,03,75,000 का जुर्माना लगाया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव कॉल्ड विशेष। किस बैंक ने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है? आंसर इज ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है विशेष, जो एक रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है? सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया के कस्टमर्स के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे कंप्लीट करना।
HDFC बैंक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधे बैंक का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती। HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। In 2022, which country became the largest recipient of ADB loans in Asia? 2022 में कौन सा देश एशिया में ADB लोन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया? आंसर इज A, पाकिस्तान। Which country along with United Kingdom launched Net Zero Innovation Virtual Center? किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया? आंसर इज सी, इंडिया। इंडिया लॉन्च्ड नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विथ UK। विच बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया? किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर है A, HDFC बैंक। What is the percentage of expected global trade growth in 2023? 2023 में अपेक्षित वैश्विक व्यापार वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो आंसर है 1.7%। विश्व व्यापार संगठन और WTO के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 1.7% बढ़ने की उम्मीद है, जो 2022 में 2.7% की वृद्धि से कम है। Which ratings has estimated India's GDP growth for 2023-24 to how much %? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिंच रेटिंग्स ने 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत तक होने का लगाया है? तो आंसर है 6.0%। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 पे GDP ग्रोथ इंडिया का कितना प्रेडिक्ट किया है? 6.3%। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड परिवार और यू कैन से फैमिली सेविंग अकाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन डिपॉजिट ग्रोथ एंड क्रेडिट ग्रोथ? हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने जमा वृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच के गैप को अंतर को कम करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में परिवार बचत खाता लॉन्च किया है? तो आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे SBI भी कहते हैं, स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। Which South Asian country has the weakest economy according to the World Bank? वर्ल्ड बैंक के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है? तो आंसर है बी, पाकिस्तान। Which country has launched gold coins to tackle inflation? मुद्रा स्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्के जारी किए हैं? तो आंसर है सी, जिम्बाब्वे। Who has been appointed as CEO of सिलिकॉन वैली बैंक? सिलिकॉन वैली बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इज ए, टीम मायोपोलस को। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। हेडक्वार्टर सांता क्लेरा कैलिफोर्निया US में है। फाउंडर है रोगर भी स्मिथ। प्रेसिडेंट कौन है? ग्रेगरी W बेकर। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ कंप्लीटेड 8 years, इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड? प्रधानमंत्री जनधन योजना के 8 वर्ष जो है वे कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। इसे किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 2014 में। इट इज़ द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
क्या है? टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट एन एफोर्डेबल कॉस्ट। Which of the following bank has launched a sticker-based debit card named FASTag? निम्नलिखित में से किस बैंक ने फास्टैग नामक स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आंसर है सी, IDFC फर्स्ट बैंक। इसे IDFC बैंक भी कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। MD एंड CEO हैं V वैद्यनाथन। Which is the first district to register 10,000 new MSMEs? 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो आंसर है सी, इराकुलम, जो केरला में है। Which of the following bank has launched easy EMI facility for UPI payments made by scanning QR code? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने QR कोड को स्कैन करके किए गए UPI पेमेंट्स के लिए इजी EMI फैसिलिटी शुरू की है? तो आंसर है बी, ICICI बैंक। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। टैगलाइन क्या है बैंक का? ख्याल आपका। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। MD एंड CEO है संदीप बख्शी। Which company has become the first Indian company to have more than 50 lakh shareholders? कौन सी कंपनी 50 लाख से अधिक शेयर धारकों वाली पहली इंडियन कंपनी बन गई है? तो आंसर है यस बैंक। यस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडेड 2004। चेयरमैन सुनील मेहता। MD एंड CEO प्रशांत कुमार। बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। यस बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रीलॉन्च्ड 400 डेज अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स डिपॉजिट स्कीम? तो आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म फिक्स डिपॉजिट योजना फिर से शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज इन 2023? निम्नलिखित में से किस शहर ने 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप स्थान हासिल किया है? तो आंसर है बी, न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट। तो सबसे पहले नंबर पे है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स का सिटी। देन है टोक्यो, जापान। तीसरे नंबर पे है द बे एरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया से बात करें तो मुंबई 21st, दिल्ली 36th, कोलकाता 63rd, हैदराबाद 65th नंबर पे है। मंगोलिया's फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी built and founded with Indian assistance will be completed by which year? मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी जो भारतीय सहायता से निर्मित और वित्त पोषित है, किस वर्ष तक पूरी हो जाएगी? तो आंसर है बी, 2025 तक। इन बजट 2023 मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर? बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया को किस वर्ष तक खत्म करने का मिशन है? आंसर इज सी, 2047। According to the Ministry of Education, which of the following state has the lowest literacy rate in India? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? सबसे कम किसकी है? बिहार की। अगर यही पूछता कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया के किस स्टेट का है, तो वो है केरला 94% के साथ। बिहार सबसे कम है, 61.8% है।
विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है? तो आंसर है डी, इंडिया। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है शुगर का, एज वेल एज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का वर्ल्ड में। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड द विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023? करेक्ट आंसर इज सी, हरदीप सिंह पुरी ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता और विन्स अवार्ड 2023 लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू बजट 2023, हाउ मेनी न्यू लैब्स विल बी डेवलप्ड फॉर 5G सर्विस इन इंडिया? बजट 2023 के अनुसार भारत में 5G सेवा के लिए कितनी नई लैब विकसित की जाएंगी? आंसर इज ए, 100। इन लैब को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रियलाइज न्यू रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं? दीपक महंती। द सेंटर फॉर मेरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी इज टू बी सेटअप इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? आंसर है ए, पुडुचेरी में सेंटर फॉर मेरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी सेटअप किया जाना है। पुडुचेरी की बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल पुडुचेरी ही है। सीएम कौन है? एन रंगासामी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? तमिलिसाई सौंदरराजन, जो एडिशनल चार्ज पे हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ टॉप सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स? आंसर है सी, पुदुचेरी, जो एक यूनियन टेरिटरी है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में टॉप पर है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड plans to set up how many mega textile parks in India? तो आंसर है सी, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क इंडिया में सेटअप किए जाएंगे, जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के 7 कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप होंगे? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये 7 राज्य हैं जिनका नाम भी आपको याद रखना है। दक्ष हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? दक्ष किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ए, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए? टू इम्प्रूव द कंप्लायंस नेचर। ले ऑफ वॉज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू? ले ऑफ जो आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये किससे रिलेटेड है? तो आंसर है बी, जॉब्स। ले ऑफ का मीनिंग होता है छटनी करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ में आपने देखा भी होगा IBM, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनी है दुनिया की, जिसने अपने 3500 एम्प्लॉई को ले ऑफ कर दिया है, यानी कि जॉब से निकाल दिया है। ऐसा क्यों किया जाता है? जब भी कंपनी को प्रॉफिट में कमी होती है। PAN will be used as a common identifier. How many digit number is there in it? PAN का उपयोग सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इसमें कितने अंकों की संख्या है? तो आपने देखा होगा 10 डिजिट के नंबर होते हैं आपके PAN कार्ड में। तो यहाँ पे आप देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि भारत सरकार सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर के रूप में PAN का उपयोग करेगी। PAN यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट है, इससे क्या क्या हेल्प होगी? टू रिड्यूस कम्प्लिसिटी इन इंफॉर्मेशन। सेकेंड है टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। SIDBI हैज़ पार्टनरशिप विथ हुम टू हेल्प MSMEs? MSMEs की मदद के लिए SIDBI जो एक बैंक है, इसने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है ए, गूगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनरशिप करने का, साझेदारी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सिडबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। चेयरमैन है एस रमन। बैंक का टैगलाइन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, आइए गंगा नहाइए और उद्यमी बनकर जाइए। हु हैज़ बिकम एशिया's richest woman surpassing China's यांग हुइयान। चीन की यांग हुइयान को पीछे छोड़कर एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? आंसर है बी, सावित्री जिंदल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड। Who has been reappointed as the Foreign Secretary of India। भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे फिर से अपॉइंट किया गया है? तो आंसर है विनय मोहन क्वात्रा को। रिसेंटली हु हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक किसने जारी किया है? IMF, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियाव्रे ओलिवियर गॉरिचास। अकॉर्डिंग टू द बजट 2023, हाउ मच टैक्स विल बी अ पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ 3 lakhs हैव टू पे। बजट 2023 के अनुसार 30 लाख सालाना आय वाले व्यक्ति को कितना टैक्स देना होगा? 0%, 1%, 2% या फिर 3%? तो आंसर है ए, 0%। तो यहाँ पे आप न्यू टैक्स रेट की लिस्ट देख सकते हैं। जिस भी पर्सन का 0 to 3 lakhs इनकम है उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो 0 टैक्स के अंतर्गत आएगा। 3 से 6 लाख वाले इनकम के जो पर्सन है उन्हें 5% टैक्स देना होगा। 6 to 9 10%, 9 to 12 15% देंगे, यानी कि 9 से 12 लाख वाले 15% टैक्स पे करेंगे। 12 से 15 वाले 20% टैक्स करेंगे। 15 lakhs और अबव वाले 30% टैक्स पे करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टैक्स स्लैब जो आपको याद रखना होगा लिस्ट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है रिसेंटली एंजल टैक्स हैज़ बीन अमेंडेड, इट इज़ रिलेटेड टू। हाल ही में एंजल टैक्स में संशोधन किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो आंसर है सी, स्टार्टअप्स। नाउ स्टार्टअप द्वारा प्राप्त की जाने वाली इक्विटी राशि आयकर के अधीन होगी, ना कि एंजल टैक्स के अधीन। एंजल टैक्स अनिवार्य रूप से वह टैक्स है जो गैर सूचीबद्ध कंपनियों, अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है। विच फ्यूल वॉज लॉन्च्ड बाय PM मोदी ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक। भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान PM मोदी ने किस ईंधन का शुभारंभ किया है? तो आंसर है E20। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव नेट जीरो इमिशंस। E20 फ्यूल जो है इसमें 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल है। लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICICI बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।